नमस्कार, मैं राजीव आप सबका मैथ अटेम्प्ट में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। हमने कुछ सवालों को किया था, कुछ सवाल बाकी रह गए थे। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमने जहां से छोड़ा था वहीं से फिर से पकड़ेंगे और फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साधारण ब्याज। A sum of money is lent at 16% per annum for 3 years and same amount of sum is lent for 5 years at 16% per annum. If the difference of SI from both cases is ₹640, find the sum lent. एक धनराशि पर 16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 16% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 640 रुपया है, तो कितना धन उधार दिया गया था? देखिए 100 रुपया चलिए पहले हम इसको इस 16% को इसको 1 बना लेते हैं और ये 3 उठ के यहां पे डाल देते हैं, तो ये हो जाता है मेरा 48। उसी तरह हम इसमें भी करते हैं, इसको 1 बना लेते हैं टाइम को और रेट में भी बदलाव किए। अब देखिए मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया। हम जानते हैं कि 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट है, तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट है। और दूसरा केस बोलता है कि 100 रुपये पर 1 साल में 80 रुपया ब्याज मिल रहा है। जो दोनों का डिफरेंस है मेरा यहां 32, इस 32 का ही वैल्यू दिया हुआ है आपका 640 रुपया। अब हम 1 का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा 20 रुपया। और हमें इस कितना धन उधार दिया गया था, इस 100 का वैल्यू निकालना है, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो चिपका दिया और फिर हमने यहाँ 2 जीरो चिपका दिया। यही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। हमने बोला कि जब हमने टाइम में बदलाव किया तो हमने रेट में भी बदलाव किया। जब हमने टाइम में बदलाव किया हमने रेट में भी बदलाव किया, और ये हमने सिर्फ अपने सुविधा के लिए किया। अभी सवाल मेरा बहुत ही सिंपल हो गया। अब 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज यही तो रेट है मेरा। दूसरा केस बोलता है कि 100 रुपया पर 1 साल में 80 रुपया मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस 32, इस 32 की वैल्यू 640 दिया हुआ है। हमने 1 का वैल्यू निकाला 20 और हमें 100 का वैल्यू निकालना था। हमने 2 जीरो इधर भी चिपकाया, 2 जीरो इधर भी चिपकाया, बस। पता है ये सवाल बनाने में और भी मजा कब आता? जब हमारा ये परसेंटेज कम दिया होता और यहां ये दिया होता। अब इस सवाल को करने में ज्यादा मजा आएगा। देखिए हम टाइम में बदलाव करेंगे तो हम रेट में भी बदलाव करेंगे। इस 3 को हमने यहां पर लाया 48, इसको बनाया 1, इसको हमने 1 बनाया
और यहाँ इसको बनाया हमने 75। अब देखिए, अब मेरा सवाल बस अब मेरा सवाल सिर्फ इतना रह गया कि 100 रुपये पर एक साल में 48 रुपया। फिर दूसरा केस बोलता है कि एक साल में 75 रुपया, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस है मेरा 27। इस 27 की वैल्यू दी हुई है 540। हमें इस 100 की वैल्यू निकालनी है। हमने एक का निकाला 20, और फिर 2 जीरो इधर चिपकाया, 2 जीरो इधर चिपकाया। A sum of rupees 6,000 is lent out in 2 parts in such a way that the first part at 4% per annum and second part at 5% per annum. If the total interest received after 2 years is rupees 560, find the sum lent at 4% and 5%. 6,000 रुपया को 2 भागों में इस तरह बांटा गया, एक को 4% की दर से तथा दूसरे को 5% की दर से उधार दे दिया गया। दोनों से 2 साल में 560 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% और 5% पर कितना उधार दिया गया था? इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक एलिगेशन और एक शिफ्टिंग मेथड से। चलिए करते हैं। देखिए, मेरा रेट 2 पर दिया हुआ है, एक है 4% और एक है 5%। अभी मेरा 2 साल में 560 रुपया, ये 2 साल में, यहां पे हम लिख लेते हैं 2 साल में 560 रुपया है। तो एक साल में कितना है? 280 रुपया। अब 6,000 रुपये 4% की दर से हमें कितना मिलना चाहिए? अगर 6,000 रुपये को 4% की दर से उधार दिया गया होता तो हमें मिला होता 240 रुपये, और 5% के हिसाब से अगर दिए होते तो हमें मिलता 300 रुपये। पर हमें मिला कितना है? 280 रुपये। अब एलिगेशन हम इसमें लगाएंगे, तो 300 माइनस 280 इक्वल टू 20 एंड 280 माइनस 240 बराबर 40। हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं। 300 में से 280 घटाएं 20, और फिर 280 में से 240 घटाएं 40। अब टोटल पैसा मेरा कितना था? 6,000 रुपया। अब जो 5% पे दिया गया है, टोटल मेरा 20 और 40 60 आया, पर है मेरा, और है भी मेरा 60। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 00 चिपका देना है। मतलब कि 5% पे 4,000 रुपया दिया गया था और 4% पे 2,000 रुपया दिया गया था। इसको हम और एक तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए कैसे। 6,000 रुपया को 2 भागों में बांटा गया है, एक 4% पे दिया गया है और दूसरा 4% प्लस 1% पे दिया गया है।
अगर 6,000 रुपया को टोटल को अगर 4% पर ही उधार दिया गया होता तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता? 240 रुपया। पर हमें मिल कितना रहा है? 280 रुपया। यानी जो 40 रुपया ज्यादा मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? वो 40 रुपया इसकी वजह से ज्यादा मिल रहा है, 40 रुपया, क्योंकि हमें तो टोटल 280 रुपया मिल रहा था। अगर हम 4% पे दिए होते तो हमें 240 ही मिलता, पर 280 मिल रहा है। मतलब 40 रुपया जो ज्यादा मिल रहा है वह इस 1% की वजह से मिल रहा है। अगर यह 1% मेरा 40 है तो मेरा 100% इतना होगा। और जब 4,000 रुपया मेरा 5% पे दिया गया है तो बाकी बचा 2,000 रुपया जो कि 4% पे मेरा दिया गया है। देखिए फिर से समझिए, हमने इस सवाल में एलिगेशन लगाया, पहला विधि। ये क्या बोलता है कि 6,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया है, 4,000 और 4% और 5% इंटरेस्ट पे, 4% और 5% इंटरेस्ट। अगर 6,000 रुपया को हम 4% पे दिए होते तो 240 रुपया मिला होता एक साल में, और अगर 6,000 रुपया को 5% पे दिए होते तो एक साल में हमें 300 रुपया मिला होता। पर एक साल में हमें मिल कितना रहा है? 280 रुपया। हमने एलिगेशन लगाया 20 और इधर आया 40, जो कि 6,000 रुपया को हमको 20 और 40 भागों में बांटना था। तो हमने कुछ नहीं किया, बस डबल जीरो चिपकाया, यानी 5% पे 4,000 और 4% पे 2,000। हमने और एक विधि ट्राई किया, 6,000 रुपया को 4% और 4% प्लस 1% पे उधारी लगाया। अगर पूरे रुपये को हमने 4% पे लगाया होता तो हमें 240 रुपया मिला होता, लेकिन हमें 40 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो वो 40 रुपया इस वजह से ज्यादा मिल रहा है, इस 1% की वजह से। यानी वो 1% इस पूरे धन का 1% 40 रुपया है। तो पूरा ये धन 100% कितना होगा? 4,000 रुपया। बचा 2,000 रुपया जो कि 4% पे इंटरेस्ट पे लगाया गया है। A sum of rupees 7,000 is lent out in two parts in such a way that the first part at 7% per annum and second part at 5% per annum. If the total interest received after 3 years is rupees 1200, find the sum lent at 7% and 5%. 7,000 रुपया को दो भागों में इस तरह बांटा गया, एक को 7% की दर से तथा दूसरे को 5% की दर से उधार दे दिया गया। दोनों से 3 साल में 1,200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 7% और 5% पर कितना उधार दिया गया था? हम दोनों विधि फिर से बताएंगे, एलिगेशन एंड शिफ्टिंग। पहले हम लोग एलिगेशन करते हैं। ये देखिए एलिगेशन, हमें सबसे पहले तो देखिए कि 3 साल में 1,200 रुपया, 3 साल में 1,200 रुपया, यानी एक साल में कितना? 400 रुपया मेरा है। 5% और 7%। अगर इस पूरे 7,000 रुपया को हम 5% पे दिए होते तो हमें मिला होता 7 × 5 = 35, यानी 350 रुपये। 7 × 7 = 49, यानी कि 7% पे देने से 490 रुपया मिला होता। लेकिन हमें मिला कितना है? 400। हमेशा ज्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी 90 एंड इधर 50, यानी अगर हम इसे खत्म कर दें तो ये 7,000 रुपया को हमको 9 और 5 भाग में बांटना है। 9 और 5 यानी कि 14, और ये 7
पंचे 70, यानी कि हमें ये हो गया हमारा 9 इंटू 500 बराबर इतना, और इधर हो गया 5 इंटू 5 यानी कि 25, 5 गुना 500 बराबर 2500 रुपया, यानी कि 7% पे हमने 2500 रुपया दिया है, और 5% पे हमने 4500 रुपया दिया है। अब हम लोग इसका दूसरा विधि लगाएंगे। चलिए दूसरा विधि करते हैं, शिफ्टिंग मेथड। 7000 रुपये को 2 भाग में दिया गया है, एक 5% पे दिया गया है और दूसरा 5% प्लस 2% पे दिया गया है। अभी अगर इस पूरे 7000 को 5% पे दिया होता तो 7 पचे 35 यानी कि 350 रुपया मिला होता, लेकिन हमें 400 रुपया मिल रहा है, यानी कि 50 रुपया ज्यादा मिल रहा है, और वह 50 रुपया हमें इसकी वजह से ज्यादा मिल रहा है। यानी 2% अगर 50 है तो 1% 25 होगा, और यही 100% 2500 होगा। यानी हमने निकाल दिया कि 7% पे 2500 रुपया दिया गया है, तो बाकी बचा पैसा 4500, जो कि 5% पे दिया गया है। एक बात नोट बनाकर लिख लीजिए। नोट, मान लीजिए कि कोई भी आदमी अपना पूरा धन अगर एक ही आदमी को उधार दे देता है, तो अगर वो आदमी उसके पैसे न चुकाए तो उसका सारा का सारा पैसा डूब गया। इसलिए कोई भी जो पूंजीपति होता है वो अपने धन को क्या करता है कि किसी एक आदमी को ना देके वो 2-3 आदमी को दे देता है। जैसे वो अपने पूरे पूंजी P को P1, एक आदमी को P1, एक आदमी को P2 और एक आदमी को P3 रुपया देता है, और इसको जो देता है उसका है R1 T1, P2 को देता है R2 T2 के लिए, और P3 को देता है R3 T3 के लिए। अब क्या होगा कि कोई भी आदमी अगर उसका पैसा डुबाएगा भी तो किसी दूसरे से उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा और उसका पूंजी बच जाएगा। इसलिए वो अपने पूरे पूंजी को एक आदमी को न देके 3 आदमी को दे देता है, या जितने भी आदमी को देता है। तो केस 1 लिखिए। केस 1 है कि सिंपल इंटरेस्ट received from all are equal, मतलब कि तीनों से हमें बराबर साधारण ब्याज मिलता है। तो अगर तीनों से हमें साधारण ब्याज मिलता है तो हम इससे एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। देखिए वो निष्कर्ष क्या है। वो निष्कर्ष है कि अगर तीनों से हमें बराबर साधारण ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले आदमी से हमें मिल रहा है P1 R1 T1 बटा 100 इक्वल टू P2 R2 T2 बटा 100
इक्वल टू P3R3T3/100। हम जितना इक्वल टू 1 चाहे कि कुछ भी मान सकते हैं। अभी नीचे का 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा P1R1T1 इक्वल टू P2R2T2 इक्वल टू P3R3T3। तो P1R1T1 इक्वल टू P2R2T2 इक्वल टू P3R3T3। ये यहाँ से आया मेरा 100 हमने क्या माना था, नीचे का हमारा सारा कट गया। अभी अगर आपसे हम पूछे कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। अब अगर T1 इक्वल टू T2 हो तो क्या होगा? तो होगा मेरा P1 रेशियो P2 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 इक्वल टू R2 रेशियो R1। ये रेशियो हमें आगे सवाल करने में मदद करेगा, इसलिए हमने आपको ये नोट बनाकर लिखने के लिए बोला था। अब देखेंगे कैसे हम इस रेशियो के जरिए सवालों को सॉल्व करेंगे। A sum of rupees 24,000 is lent out in 3 parts in such a way that first part at 6% for 4 years, second at 5% for 6 years, and third part at 8% for 5 years. If the SI received from each part is equal, then find the each part that is lent. 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 6% की दर से 4 साल के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, तीसरे भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात करें। चलिए करते हैं। 24,000 रुपया, इसे 3 भागों में बांटा गया है। P1, P2 and P3। तो हम जानते हैं P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर होता है 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 1/6% की दर से 4 साल के लिए। पहले भाग को रेशियो 1/5% की दर से 6 साल के लिए, रेशियो 1/8% की दर से 5 साल के लिए, बराबर 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40। अब अगर इसको हम लोग रेशियो को सॉल्व करेंगे तो हमारा 24, 30 और ये 40, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम आएगा हमारा 120। जब हम 120 को ऊपर में रखेंगे तो हमारा आएगा
5:4:3। ये कहाँ से आया मेरा? हमने एलसीएम लिया 120, इसको इससे हमने लाया 5:4:3, यानी हमारा P1 P2 और P3, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इतना आ गया। अब हमें 5, 4, 9, 3, 12 यानी कि 12 की वैल्यू 24,000 दी हुई है, तो हमें इस 5, इस 4 और इस 3 की वैल्यू निकालनी है। 12 की वैल्यू 24,000 है, यानी 2 से गुना करके 3 0 चिपकाया हुआ है। हम भी यहाँ 2 से गुना करेंगे 10 और 3 0 चिपका देंगे। 2 से गुना करेंगे 8 और 3 0 चिपका देंगे। 2 से गुना करेंगे 6 और फिर 3 0 चिपका देंगे, और यही हमारा उत्तर है। एक नोट फिर से बनाइए आप लोग। जब P रुपये को P1, P2 और P3 में बांटा जाता है, और सेकंड केस है मेरा कि हमें तीनों से जो मिश्र धन मिलता है, मतलब अमाउंट मिलता है, वो तीनों से हमें सेम मिलता है। मतलब हमें तीनों से जो अमाउंट मिल रहा है वो सेम है। अमाउंट होता है P प्लस SI, रिसीव्ड फ्रॉम ऑल आर इक्वल। तब क्या होगा? तब होगा P1 प्लस P1 R1, इसको यहाँ पे दिया गया है R1 T1 पे, R2 T2 पे और R3 T3 पे। अब P1 प्लस P1 R1 T1 बटा 100 इक्वल टू P2 प्लस P2 R2 T2 बटा 100 इक्वल टू P3 प्लस P3 R3 T3 बटा 100 इक्वल टू हम 1 के कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए P1 100 प्लस P1 R1 T1 बटा 100 इक्वल टू P2 100 प्लस P2 R2 T2 बटा 100 इक्वल टू P3 100 प्लस P3 R3 T3 बटा 100। अब P1 रेशियो P2 रेशियो P3 अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे होगा ये 100 100 100 कट जाएगा। अब क्या होगा? P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू क्या होगा मेरा 1 बटा 100 प्लस R1 T1 रेशियो 1 बटा 100 प्लस R2 T2 रेशियो
1/100 प्लस आखिर T3। बस इसी रिलेशन को हमें जानना था। और अगर अमाउंट P प्लस SI रिसीव फ्रॉम ऑल आर इक्वल, देन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये हमें आगे सवाल बनाने में मदद करेगा। इसको नोट कर लीजिए और हम उदाहरण देकर बताएंगे कि कैसे ये हमें मदद करेगा। चलिए एक सवाल करते हैं इस पर। A sum of ₹29,000 is lent out in 3 parts in such a way that first part at 10% for 6 years, second at 4% for 5 years, and third part at 5% for 16 years. If the amount received from each part is equal, then find the each part that is lent. 29,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तीसरे भाग को 5% की दर से 16 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात करें। देखिए, हम जानते हैं कि जब हमें तीनों पार्ट से अमाउंट इक्वल मिलता है, अमाउंट मतलब P प्लस SI, यह तीनों पार्ट से हमें इक्वल मिल रहा है, तब हमारा P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 होता है 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। तो हमारा दिया हुआ है यहाँ कि 29,000 रुपया, और यही हमें बांटना है 3 भाग में, P1, P2 एंड P3। तो 1/100 प्लस 10% की दर से 6 साल के लिए, रेशियो 1/100 प्लस 4% की दर से 5 साल के लिए, रेशियो 1/100 प्लस 5% की दर से 16 साल के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा मेरा 160 रेशियो 5/20, 120 रेशियो 16/5 180। तो होगा मेरा 1/8 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो होगा मेरा 72, और इस 72 को हम यहाँ पुटअप करेंगे तो होगा मेरा 9 रेशियो 12 रेशियो 8। यानी कि ये मेरा आ गया P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3।
9, 12 एंड 8। तो हमें यहाँ करना है 9, 12 एंड 8। 12 9 की 60, 29, यानी कि 29 का वैल्यू 29 जा रहा है। तो 9 का वैल्यू कितना होगा? तो सिर्फ 3 जीरो चिपकाया हुआ है, हम भी सिर्फ 3 जीरो चिपका देंगे, 3 जीरो चिपका देंगे और फिर 3 जीरो चिपका देंगे, और यही हमारा उत्तर है।